अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है फर्दर डिफरेंशिएशन। और हम इसकी आज 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन 11 क्लास में एक पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था। वहाँ पे इंट्रोडक्शन था डेरिवेटिव का। हमने वहाँ पे डेरिवेटिव जो है ना वो बाय डेफिनेशन हमने फाइंड किया था। और हमने वहाँ पे कुछ फार्मूलाज भी डेरिवेटिव के जो है ना वो पढ़े थे, जो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। और उसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हमने डेरिवेटिव वहाँ पे डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम फर्दर डिफरेंशिएशन में आते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है, साइन कॉस टेन इस तरह के हैं। तो उनकी हमने क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है। तो उनके डेरिवेशन में सबसे पहले हम आ जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन जो है, डेरिवेटिव ऑफ साइन वो कॉज होता है। साइन का डेरिवेटिव जो है वो कॉज होता है, और कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ठीक है, ये फार्मूलाज आपको याद हों। इसी तरह टेन का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट स्क्वायर होता है, और कॉट का माइनस को सीकेंट स्क्वायर होता है। और सीकेंट का जो डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है, और कोसीकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स होता है। तो ये 6 फार्मूलाज हैं, ये आपको याद हों। और आपको ये भी याद रखना है कि जब हम किसी भी वैल्यू का इस तरह फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं। जैसे ये डी ओवर डी एक्स ऑफ, अगर हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे, साइन ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स। लेकिन आप जो है ना, एंगल जो हमारे पास एक्स है, इसका डी एक्स ओवर डी एक्स एंगल का डेरिवेटिव आप फिर बाद में दोबारा लाजमी लिया करेंगे। जैसे 11 क्लास में हमने पावर के बगैर डेरिवेटिव लेते थे फंक्शन का। तो यहाँ पे भी हमने पावर के इस तरह जो है ना वो विदाउट ये फंक्शन हमने एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेना है, और ये हमारे पास कॉज ऑफ एक्स ऐसे आ जाएगा। ये चीज़ आ जाती है। ये टेबल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लें। इसमें सारे आपके पास बेसिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं। फिर फंडामेंटल रूल्स हैं हमारे डेरिवेटिव के, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि पावर रूल होता है। ये क्या होता है, आप पावर को स्टार्ट में लिखते हैं, पावर में से एक कम, और फिर पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव दोबारा। ठीक है, क्योंकि पावर के बगैर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव हम दोबारा लेते हैं। इस तरह से प्रोडक्ट रूल एक हमने पढ़ा था, जिसमें दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव। ये जो यू प्राइम वी प्राइम है, इनका मतलब है कि ये डेरिवेटिव लिया हुआ है हमने। ठीक है, डेरिवेटिव की सिंबल्स हमने पढ़ी थी, तो ये उन सिंबल में से एक सिंबल है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला आ जाता है। इसके बाद अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हैं तो उनके ऊपर क्वोशंट रूल लगता है। और क्वोशंट रूल क्या है कि आप नीचे वाली वैल्यू को स्क्वायर लिख देते हो, और इसको ऊपर एज इट इज लिखना है। फिर ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस नीचे वाली, ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव क्वोशंट रूल है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन में ये हमारा यूज़ होगा, हम इसको वहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे चेन रूल आ जाता है। चेन रूल क्या है कि ये फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन मौजूद है तो हम उसको चेन रूल में राइट करते हैं। या फिर आप डी वाई ओवर डी एक्स है, इसको पहले डी वाई ओवर डी यू लिखें और डी यू ओवर डी एक्स लिखें। तो ये आपके पास चेन रूल आ जाता है। देन पावर रूल है हमारे पास। तो पावर रूल में क्या होता है, जनरल पावर रूल है कि आपके ये वही वाला फंक्शन हमने लिख लिया कि पावर स्टार्ट में पावर में से कम, और फिर पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये जी ऑफ एक्स फंक्शन था, तो इसका डेरिवेटिव पावर के बगैर हमने ले लिया। इसके बाद एक रेडिकल रूल है। वो क्या है कि आप अगर आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/√यू, और यहाँ पे ऊपर यू का डेरिवेटिव दोबारा। ये क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वैसे फार्मूला नहीं बनता, लेकिन हम इसको क्वेश्चन में इसको डिटेल से देख लेंगे। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन बाय मैथ हमने बाय डेफिनेशन मेथड भी देखा था। तो ये क्या होता है, इसमें डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो होता है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। आप लोगों ने डेल्टा एक्स इस तरह का पढ़ा था, तो ये हम डेल्टा एक्स इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है। तो ये बाय डेफिनेशन भी हमने इसको पढ़ रखा है पहले। देन हम ये देख चुके हैं कि सीकेंट जो होता है वो कॉज के अपोजिट होता है, कोसीकेंट साइन के अपोजिट होता है, और कॉट जो है वो टेन के अपोजिट होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास फार्मूला आता है।
और भी बहुत सारे हमारे फार्मूला जो क्वेश्चन में यूज़ होंगे, तो जब उनकी बारी आएगी फिर हम उनको क्वेश्चन के ड्यूरिंग में डिस्कस करते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले इसके क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कहता है ड्राइव द फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव ड्राइव करना है। तो डेरिवेटिव ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे सीकेंट एक्स का हमें पता है कि ये कॉज का इन्वर्स होता है, कॉज के अपोजिट होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको राइट करेंगे 1 ओवर कॉज। तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉज एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब इसके सॉल्व करने के दो मेथड हैं आपके पास। एक है कि आप इसके ऊपर ना कोशेंट रूल लगा दो, कोशेंट रूल। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में आ रहा है तो कोशेंट रूल लगा दो। दूसरा जो इसका मेथड है वो आप इसको क्या कर दो, कॉज ऑफ एक्स की पावर जो है ना वो -1 कर दो। ठीक है, इसको -1 में लिख दो। तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम पावर रूल लगा देंगे। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो क्वोशंट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पावर रूल से हमारा ये कुछ ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये dy/dx आ जाएगा, और इधर आ जाएगा d/dx ऑफ कॉज ऑफ एक्स, उसकी पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर रूल लगाएंगे। वो क्या होता है, पावर स्टार्ट में तो -1 स्टार्ट में, और पावर में से एक कम कर देंगे तो यहाँ पे इसकी पावर -1 आ जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पावर में से एक और कम करेंगे तो पावर -2, और डॉट क्या करेंगे, पावर के बगैर जो है ना वो कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया। तो ये माइनस कॉज एक्स की पावर -2 आ गया, और यहाँ पे कॉज का डेरिवेटिव होता है साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये आप याद रख लें। कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, ऊपर मैंने आपको बताया है, तो ये टेबल से आप इसको याद रख लेंगे। कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये आ गया। अब यहाँ से ये माइनस और ये वाला माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन ऑफ एक्स ऊपर रहेगा, और ये पावर नीचे आ जाएगी हमारे पास, कॉज ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आएगी तो पावर पॉजिटिव, इधर dy/dx आ गया। तो आप क्या करोगे, इस स्क्वायर वाली पावर को 2 टाइम्स राइट कर लोगे। मतलब ये साइन ऑफ एक्स के नीचे एक दफ़ा कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, और एक दफ़ा सिर्फ कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 1 ओवर कॉज ऑफ एक्स बन जाता है सीकेंट एक्स, और साइन एक्स ओवर कॉज एक्स ये बन जाता है टेन एक्स। तो d/dy/dx ये आ जाता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। और ये अल्टीमेटली हमारे पास किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है हमारा, हमने क्या सॉल्व करना था, सीकेंट एक्स को सॉल्व करना था, तो ये सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, बहुत ही ईजीली और आसानी से हमने इसको प्रूव कर लिया है। अगर आप यहाँ पे जो है ना इसका क्वोशंट रूल लगाते हैं तो फिर भी इजीली आपका ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये पावर रूल के साथ थोड़ा सा इजी है, तो इस वजह से हमने ऐसे ही इसको राइट कर लिया। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमने कोसीकेंट का फाइंड करना है। हम अगेन क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू कोसीकेंट x, और इसको हम क्या करेंगे, 1/sin x हम राइट कर लेते हैं। और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x पावर -1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन ऑफ x पावर -1। तो अब इसको क्या करोगे, पावर को स्टार्ट में राइट करो, तो -1 स्टार्ट में, पावर में से एक कम, तो साइन ऑफ एक्स यहाँ पे -2 हो जाएगा, और फिर पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये बन गया माइनस, ये आ जाएगा
1, इसको साइन स्केयर है माइनस में है तो ये नीचे लेके चले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ एक्स का स्केयर पॉजिटिव में, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमने कॉज एक्स लिख दिया। अब क्योंकि साइन रिपीटेड है तो आप इसको क्या करो, माइनस कैसे ही लिख दो, और एक दफ़ा कॉज एक्स ओवर साइन एक्स लिख दो, और एक दफ़ा सिर्फ 1 ओवर साइन एक्स लिख दो। ठीक है, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगी माइनस, तो ऐसे ही है, तो ये पहले हम लिखेंगे इसको माइनस कोसिकेंट, माइनस कोसिकेंट एक्स, और इसका आंसर बन जाएगा कॉट एक्स। कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट। आप यहाँ पे जो है ना, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स का, कुछ माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। सिंपल, हमने दोनों क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व कर लिए हैं। और अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले के ऊपर, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास, इसको आप क्या लिखोगे, इसको भी लेट कर लो, y इज़ इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। अब इसमें कॉज और साइन दोनों हैं तो इसके ऊपर हम कोशेंट रूल लगाएंगे, और आपको बता देता हूँ कि कोशेंट रूल से कैसे सॉल्व होगा। तो आप यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स से, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव आपको इस तरह से राइट करते हैं कि नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्केयर लिख लेते हैं, तो साइन ऑफ एक्स का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, और नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज़ लिखेंगे, साइन ऑफ एक्स एज इट इज़। अब ऊपर वाले का पहले डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स, के दरमियान में माइनस कॉज ऑफ एक्स खाली आएगा, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ, नीचे साइन है तो साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स ऐसे ही रहेगा हमारा इसका, और कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, और फिर माइनस कॉज ऑफ एक्स है, और साइन का फिर डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स, और नीचे हमने क्या लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं साइन केयर एक्स। ठीक है, अब ये साइन से साइन मल्टीप्लाई, तो ये माइनस साइन स्केयर एक्स माइनस कॉज स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्केयर एक्स। ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये साइन स्केयर एक्स प्लस कॉज स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्केयर एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, इधर हमारा वही डी वाई ओवर डी एक्स चलता आएगा। अब यहाँ पे आप देख लो तो आपको ये वाली जो चीज़ है ये 1 के इक्वल होती है, तो ये आ जाएगा -1 ओवर साइन स्केयर एक्स। तो 1 ओवर साइन को सीकेंट होता है, तो ये माइनस को सीकेंट स्केयर एक्स के इक्वल आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो इस तरह से हमारा ये इसका डेरिवेटिव सॉल्व हो गया। तो बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी हैं, डेरिवेटिव सारे आप याद रखेंगे कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, और उस हिसाब से आप इसके जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो पहला टेबल मैंने बताया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप ज़हन में रख के लाजमी जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद वेरिएबल इन्वॉल्व, मतलब y के इक्वल में लिखा हुआ है और x से हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस तरह से यूज़ होगा, वो हमारा यहाँ पे आप देखो तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर कॉज ऑफ एक्स है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, और डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्केयर कॉज ऑफ एक्स। तो इसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब प्रोडक्ट रूल में पहले का डेरिवेटिव लेंगे और दूसरा फंक्शन एज इट इज़
और फिर दूसरे का डेरिवेटिव पहला फंक्शन एज इट इज़, मतलब एक्स स्क्र ऐसे ही लिखेंगे, कॉज का डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। ठीक है, फिर दरमियान में प्लस कॉज ऑफ एक्स हमारा ऐसे ही आएगा और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र राइट करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये ऐसे ही लिखा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस आ गया और दूसरा फंक्शन एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। इसको अब सॉल्व कर लो तो ये एक्स स्क्र कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा और प्लस कॉज एक्स हमारा ऐसे ही आएगा। और इसमें क्या करते हैं, टू पावर इसका क्या करते हैं, मैं इसको ग्रीन कलर से राइट करता हूँ। तो ये टू स्टार्ट में और इसमें से एक कम तो टू एक्स आ जाएगा और साथ में डेरिवेटिव पावर के बगैर, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से इसको आप थोड़ा सा तरतीब से लिख लो, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्र साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स। अगर इसको और थोड़ा सा तरतीब से लिखना है तो ये वाला जवाब भी आपका ठीक है, लेकिन आप इसको डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स कॉज एक्स पहले लिख लें और माइनस एक्स स्क्र साइन एक्स ये बाद में लिखें। ये थोड़ा सा डिसेंट लगता है जिसमें माइनस हमारी बाद में आ जाती है, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और इसमें भी हमने सेम काम करना है, डेरिवेटिव लेना है। और इसमें भी आपके पास दो रकमें इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और साथ वाली रकम का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट पहले हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स सीकेंट एक्स प्लस वन ओवर एक्स आ गया। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये डी ओवर डी एक्स हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का अलग ले लेंगे सीकेंट एक्स का, और आप वन ओवर एक्स का जो है ना वो डेरिवेटिव अलग ले लो, डी ओवर डी एक्स ऑफ वन ओवर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें क्या करना है, आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन सीकेंट एक्स, और बीच में प्लस आएगी और सीकेंट एक्स एज इट इज़, और दूसरे का डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा, प्लस लिखेंगे। और वन ओवर एक्स का जो डेरिवेटिव है ये क्या होगा, हाँ इसको आप जो है ना वो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। डी ओवर डी एक्स ऑफ वन ओवर एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस वन। तो अब माइनस वन इसकी स्टार्ट में लिखते हैं और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो मतलब एक्स पावर माइनस टू हो जाएगी, और साथ में डी एक्स ओवर डी एक्स पावर के बगैर डेरिवेटिव ये कैंसिल, और ये माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब आप सिंपल क्या करोगे, इसको ये वाला पुट कर सकते हैं। तो इधर आप इसका पूरा वर्जन सॉल्व करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। ये आप तीन डॉट्स डाल के साइड पे सॉल्व करेंगे और फिर इधर आप इसका डेरिवेटिव पुट करेंगे। इस साइड पे हम क्या करते हैं, इस साइड पे हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। एक्स सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स। ये हमने ऊपर अभी फाइंड किया है जिसमें सीकेंट एक्स आता है और टेन एक्स आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है, ये आप यूज़ करोगे यहाँ पे। तो एक्स डॉट सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस आ जाएगा सीकेंट एक्स, और माइनस हम करेंगे वन ओवर एक्स स्क्वायर। और या फिर आप इसको क्या कर लो, सीकेंट एक्स इसका पहले लिख लो प्लस एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स बाद में लिख लो, और माइनस वन ओवर एक्स क्या लिख लो, ये डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो हम यहाँ पे क्या, हम यहाँ से ये देखेंगे कि जो भी फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसको हमने साइड पे जो है वो राइट लाजमी करना है, ताकि हमारा जो है ना वो पता चल जाए। अगर हम कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। ये आप जो लोग जो है ना ये डेरिवेशन इसके अंदर सॉल्व करनी है, ये आपने शो करवानी है वर्किंग, तब जाके आपको उसके नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और
इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन टी ओवर 1 माइनस कॉज ऑफ टी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको अगर सिंपलीफाई कर लें और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएं, मतलब वो डेरिवेटिव लें, उस तरह से भी सॉल्व हो जाता है। और डायरेक्ट इसका यहीं पे डेरिवेटिव लेने से भी ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन वर्किंग का फ़र्क क्या है कि दोनों में वर्किंग हमारी कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो सकती है, अदरवाइज़ ये हमारे पास सेम हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन ऑफ टी ओवर 1 माइनस कॉज ऑफ टी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉज ऑफ टी के साथ और डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस कॉज ऑफ टी। तो ये आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ टी इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ टी, डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, क्योंकि वो ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये फार्मूला बन गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपके पास साइन ऑफ टी ऐसे ही लिखा रहेगा और 1 प्लस कॉज ऑफ टी ऐसे ही लिखा हुआ होगा। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर टी का जो फार्मूला है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी होता है। और ये कहाँ से निकला, ये आपका निकलेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने ये फार्मूला निकाला है। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे, इसकी जगह हम साइन टी है तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस टी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर टी आ गया। यहाँ से आप साइन एक कैंसिल कर दो और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस टी डिवाइडेड बाय साइन टी। इसको 1 ओवर साइन टी करेंगे और साथ में कॉज ऑफ टी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ टी करेंगे। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर साइन टी आएगा कोसिकेंट ऑफ टी प्लस कॉज ओवर साइन आ जाएगा कॉट ऑफ टी। तो ये आ गया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएटिंग कर लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करें और डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट का डेरिवेटिव आएगा, तो d ओवर डी एक्स ऑफ कोसिकेंट t प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ कॉट t। तो यहाँ पे मैं फार्मूले लिख देता हूँ। तो जो हमारे पास d ओवर डी एक्स है, कोसिकेंट का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस कोसिकेंट x कॉट x। ठीक है, और जो कॉट है इसका डेरिवेटिव होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ x, वो होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो आप इन दोनों के यहाँ पे फार्मूलाज राइट कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा, माइनस में आएगा ये वाला, तो माइनस कोसिकेंट टी कॉट टी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी। तो ये डेरिवेटिव बन गया। अब इस डेरिवेटिव को कुछ जगहों पे डेरिवेटिव इस तरह से मेंशन है, लेकिन अगर हम इसको जो है ना यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है। आप ये यू वी यू प्राइम और माइनस यू वी प्राइम से सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा सॉल्व होके आ जाएगा कॉज ऑफ टी माइनस 1, और नीचे क्योंकि वी का स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉज टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको आगे सॉल्व करो, माइनस ऊपर से कॉमन लो, कैंसिल करो, तो ये माइनस 1 ओवर 1 माइनस कॉज ऑफ टी आ जाएगा हमारा। तो ये वाला भी आ जाता है आंसर, ये भी ठीक है, और जो हमने वो निकाला है वो आंसर भी ठीक है। तो अगर इस आंसर तक आपने जाना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस स्टेप को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे और ये आपके पास स्टेप आंसर दे देगा -1 ओवर 1 माइनस कॉज ऑफ टी। बस क्या करना है, आपने कोसिकेंट की भी आपने फॉर्म पुट कर लेनी है। कोसिकेंट आप पुट करेंगे 1 ओवर साइन
कॉट को आप पुट करेंगे कॉज ओवर साइन, और फिर एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपको ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों आंसर इसके ठीक हैं, जो भी आपको आंसर मिलेगा दोनों आंसर इसके सूटेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सॉल्व करना है इसको, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हम पहले क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेकेंट t इंटू साइन ऑफ t। अब इससे क्या होगा कि हम साइन से ना ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। अगर हम यहीं पे अगर अप्लाई करना चाहें तो हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन हम पहले इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन टी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा साइन टी, प्लस साइन को कॉस से मल्टीप्लाई कोसेकेंट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है कोसेकेंट टी डॉट साइन टी। ठीक है, यहाँ पे आप ये बात याद रख लें कि कोसेकेंट को हम सी एस सी करके भी लिखते हैं और कोसेकेंट इस तरह से भी लिखते हैं, तो कोई सा भी आप मेंशन कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोसेकेंट जो होता है ये हमारे पास 1 ओवर साइन के इक्वल होता है, तो हम इस कोसेकेंट की जगह लिख देंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ टी प्लस 1 ओवर साइन टी डॉट साइन टी आ जाएगा। साइन टी से साइन टी कैंसिल और ये आ जाएगा साइन टी प्लस 1 और ये y के इक्वल में आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। अब हम x नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, वो t में है, तो हम t के अकॉर्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dt। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हम अपने जो है ना वो फंक्शन में जो वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हम डी ओवर डी टी ऑफ 1 भी कर लेते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0, जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और साइन का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है तो वो आ जाता है कॉज ऑफ टी। तो इस तरह से ये हमारा डी वाई ओवर डी टी ये फंक्शन आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाएं तो वो थोड़ा सा लेंथी और डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और इसमें हमने इसको सॉल्व करना है। इसके रूट में फंक्शन है, इस तरह से आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम y के इक्वल में रख लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं y इज इक्वल टू सीकेंट x प्लस 4 स्क्वायर रूट x माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी तरह क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब x वेरिएबल यूज है तो दोबारा x में आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, सबका अलग अलग डेरिवेटिव ले लो, डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट ऑफ x प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 4 डॉट स्क्वायर रूट x आ गया, और माइनस सीकेंट ऑफ 10 आ जाएगा। तो सॉरी, सीकेंट नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ 10 आएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ 10। अब 10 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, कांस्टेंट नंबर है। सीकेंट का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है अभी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स डॉट कॉट एक्स, ये आ गया। ये आप यहाँ पे मेंशन की साइड पे कर लेंगे कि सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स कॉट एक्स। और अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये 4 ऐसे ही आ जाएगा, और ये हम डेरिवेटिव लिख लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ के रूट एक्स। आप यहाँ पे -0, यहाँ पे हम साइड पे जो है ना स्क्वायर रूट एक्स वाला डेरिवेटिव सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये स्क्वायर रूट एक्स है तो इसको आप लिख लो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2। पावर को स्टार्ट में लिखो और पावर एक माइनस कर दो तो -1/2 आ जाएगा, और फिर डॉट डी एक्स ओवर डी एक्स, पावर के बगैर डेरिवेटिव दोबारा। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो तो ये 1/2 डॉट एक्स पावर -1/2, इसको नीचे लेके जाओ फ्रैक्शन में तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स पावर 1/2। एक्स पावर 1/2 को आप जो है ना अगेन राइट कर सकते हो 1 के रूट एक्स, 1/2 के रूट एक्स। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है ये आप याद भी रख सकते हो कि सिर्फ स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो इसकी जगह जो है ना हम ये डेरिवेटिव पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट एक्स कॉट एक्स
प्लस 4 × 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ये आ गया। अब 2 यहाँ से कैंसिल तो 2 2 ज़ार, तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस 2/स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे हमारा ये फाइनल आंसर आ गया इसका। इसको इतना ही सिंप्लीफाई करते हैं और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसके बाद ये हमारे पास वैसे dy/dx के इक्वल है। ये जो मैंने सारी डेरिवेशन की है इसको आप अपनी वर्किंग में शामिल करोगे। ये रफ वर्क में नहीं करना, ये वर्किंग में शामिल करना है और इस क्वेश्चन में साथ में सॉल्व करना है, तब जाके आप इसको पुट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं और इसमें dy/dx हमने बनाना है बाय अप्लाइंग चेन रूल। अब इसमें चेन रूल हम अप्लाई करेंगे और चेन रूल हमारे पास क्या होगा उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हम y पहले लिख लेते हैं, y = √1 + x/1 - x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। वो अप्लाई करने के लिए, चेन रूल अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अंदर वाले फंक्शन को u के इक्वल रखना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट u = 1 + x/1 - x, और यहाँ पे हमारे पास जो y बन जाएगा वो बन जाएगा √u। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बन गई। अब हमारे पास जो आएगा dy/dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल, वो क्या होता है, dy/dx आएगा dy/du। y वाले फंक्शन का u के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है और u वाले फंक्शन का y के अकॉर्डिंग। तो इस u वाले का y के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे और इस y का जो है ना ये हम u के अकॉर्डिंग ले लेंगे, तो ये x के अकॉर्डिंग होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा du/dx और d/dx ऑफ 1 + x/1 - x, इस तरह से आ गया। और इस साइड पे आप क्या कर दो, इस साइड पे आप अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये आ जाएगा dy/du और d/du ऑफ √u, ये आ गया। तो अब √u के लिए आप क्या कर दो, आप यहाँ पे इसकी जो है ना √u को आप इसे सॉल्व करोगे। तो पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं नीचे की तरफ और फिर हम उस साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ से आप इसका चेन रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे सॉरी, ये आ जाएगा 1 - x का स्क्वायर, मतलब फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है। और ऊपर ऐसे ही 1 - x लिख देते हैं और साथ में ऊपर का डेरिवेटिव आ जाएगा d/dx ऑफ 1 + x, और बीच में माइनस, ऊपर वाली हम ऐसे ही लिख देते हैं और नीचे वाली का डेरिवेटिव आ जाता है 1 - x का डेरिवेटिव, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 - x है और 1 का डेरिवेटिव 0 और x का आ जाएगा 1, तो ये 0 और dx/dx आ गया। -1 + x है, 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0, माइनस आ जाएगा dx/dx। नीचे हमारे पास ये सेम चीज़ रहेगी 1 - x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया du/dx = ये कैंसिल, यहाँ से 1 होगा और ये पूरा मल्टीप्लाई, तो 1 - x और इधर 1 + x बचेगा क्योंकि ये 0 - 1, तो इसके साथ यहाँ पे -1 होगा, ये -1 इसको प्लस कर देगा और नीचे हमारे पास 1 - x² लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इधर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 - x -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये आ जाएगा +1 और +x, मतलब ये माइनस आप जो है ना इस माइनस के प्लस करोगे और ये सेम चीज़ आ जाएगी 1 + x। यहाँ से x कैंसिल और नीचे 1 - x का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर है, ये आ गया। ऊपर 1 + 1 आएगा 2, तो ये आपके पास आ गया du/dx 2/1 - x²। इसको आप यहाँ पे बॉक्स में बंद कर लो और ऊपर हम सॉल्व कर रहे थे, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आगे जो सॉल्व होगा वो आ जाएगा dy/du
डी यू इज इक्वल टू, इसका आपके पास पावर आ जाएगी 1/2 स्टार्ट में, और एक माइनस करेंगे तो -1/2 डॉट डी यू ओवर डी यू, ये कैंसिल पावर के बगैर वाला। ये एक्चुअल में हमने इसकी u पावर 1/2 राइट किया और फिर इसका डेरिवेटिव लिया। तो इसको आप क्या करो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/2 u पावर 1/2, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 1/2 स्क्वायर रूट u। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी वाई ओवर डी यू की। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आ गई, एक ये वाली वैल्यू और दूसरी हमने उधर निकाल ली। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। चेन रूल लगाएंगे तो वो होता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। अब आपने डी वाई ओवर डी यू का ये वाला आंसर निकाला है, ये आप लिख लो 1/2 स्क्वायर रूट यू मल्टीप्लाई, ये आप लिख लो 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। और अब इसको कंबाइन कर लो और यहाँ पे u की वैल्यू भी पुट कर लो, तो ये आ जाएगा u के नीचे 2 स्क्वायर रूट यू स्क्वायर रूट यू में आप वैल्यू पुट कर दो तो 1, ये आ जाएगी 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स डॉट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ भी हमने क्या करना था, ये हमने यहाँ पे होल स्क्वायर लिखना है, तो हम इसको दोबारा से राइट कर लेते हैं, ये यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली चीज़ आ गई। और यहाँ से हमारा ये 2 से ये 2 कैंसिल, और इसका आंसर हम यहाँ पे राइट करते हैं, जहाँ पे और भी हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया, ऊपर 1 रह गया, और नीचे आप क्या करोगे, ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इसको अलग अलग कर लो, तो 1 प्लस एक्स अलग आ गया, और 1 माइनस एक्स जो है वो उसकी पावर -1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर 2 अलग हो गई। मतलब इस वाले में आपने क्या किया, यहाँ से ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अलग किया, नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट 1 माइनस का स्क्वायर रूट हमने अलग किया। इस माइनस वाले को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी। ये -1/2 पावर जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1/1 माइनस एक्स, ये दोनों पावर कंबाइन होकर 3/2 बन जाएंगी, और साथ में स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आप लोग इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे मैंने इसको समझा दिया है। वैसे ये क्वेश्चन हमारा 11th क्लास में भी सेम क्वेश्चन था, और हमने उसको वहाँ पे भी सॉल्व किया था। और इसका क्योंकि अब हमें चेन रूल इस वजह से लगाना था क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि अप्लाई चेन रूल, तो हम चेन रूल के वजह से इस वजह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसको भी हमने चेन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, हम इसमें बीच वाली जो रकम है उसको u के इक्वल रख लेते हैं। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, y इज इक्वल टू लिखते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x, इसकी पावर आ जाएगी 3/2। तो आप यहाँ पे लेट कर लो, लेट u इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x। तो हमारे पास y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू u पावर 3/2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप अलग कर दो, और डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स अलग कर दो। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स, और कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। इस साइड पे भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u,
और ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू डी ओवर डी यू ऑफ यू पावर 3/2। अब इसमें क्या होगा, पावर हमारे स्टार्ट में आ गई 3/2 और u की पावर में से 3/2 -1 करेंगे और डी यू ओवर डी यू आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप 3/2 -1 करो तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 u पावर 1/2, ये कैंसिल, और ये आपके पास डी वाई ओवर डी यू आ गया। तो यहाँ पे आके आप इसको स्क्वायर रूट बना दो या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, और इसको अब क्या करते हैं हम यहाँ पे यूज़ करते हैं चेन रूल, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो हम लिखेंगे यूजिंग चेन रूल, चेन रूल लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू, मतलब मल्टीप्लाई और डी यू ओवर डी एक्स। तो ये वैसे तो डी यू से कैंसिल होकर डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाता है, तो हम इसमें कुछ चेंजेस एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो डी वाई ओवर डी यू आ जाएगा 3/2 और साथ में आ गया u की पावर आ जाएगी u की पावर 1/2 मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स की जगह आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे 3/2 ऐसे ही रहने देंगे और u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने क्या रखी थी, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और 1/2 की जगह यहाँ पे स्क्वायर रूट, और साथ में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। आप पावर 1/2 के साथ भी फाइनल आंसर लिख सकते हो और स्क्वायर रूट लगा के भी लिख सकते हो, दोनों आंसर आपके ठीक हैं, और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 को भी चेन रूल लगा के सॉल्व किया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और इसमें कहते हैं कि वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कोई भी फंक्शन है उसमें हम एंगल का डेरिवेटिव क्या करते हैं, दोबारा लेते हैं। तो इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है कि आप इस अंदर वाले फंक्शन को u के अकॉर्डिंग रख दो और फिर सॉल्व कर दो, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं, या फिर हम इसको सिंपल ही सॉल्व करते हैं, तो हम सिंपल ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू सीकेंट tan x, तो u रख दें इसको, ठीक है, हम u ही रख लेते हैं इसको, और ये हमारे पास आ जाएगा, लेट कर लें u इज इक्वल टू tan x। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका क्या करो, ये आपके पास y इज इक्वल टू आ जाएगा सीकेंट u। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किससे रिस्पेक्ट से हम इसको डेरिवेटिव लेंगे, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, और ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू, सीकेंट का डेरिवेटिव लेंगे आप तो ये सीकेंट u डॉट कॉट u, सीकेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा डी यू ओवर डी यू। एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस जगह पे हमने ये डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स जो होता है, ये हमारे पास होता है सीकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो हमने वही यहाँ पे किया है, और इस साइड पे हम क्या करेंगे, हमने u इज इक्वल टू tan x रखा हुआ है, तो हम इसको डेरिवेटिव लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ tan ऑफ x, और tan का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है वो होता है सीकेंट स्क्वायर, तो ये सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स का। तो आपके पास यहाँ पे डी वाई ओवर डी यू आ गया सीकेंट ऑफ u डॉट कॉट ऑफ u, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया।
अब यूजिंग चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे हम, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यूजिंग चेन रूल, चेन रूल से आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। आप यहाँ पे इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आप लिख लो सीकेंट यू कॉट यू मल्टीप्लाई सीकेंट केयर एक्स। अब यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दो, तो u के इक्वल हमने क्या रखा हुआ है, हमने tan x रखा हुआ है, तो हम वो पुट कर देते हैं और ये dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा सीकेंट ऑफ tan x, और ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक करते हुए आ रहे थे, ये हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है ये tan होता है। ये सारी मिस्टेक है हमारी, सॉरी हो गया। यहाँ पे आप इसको दोबारा से रिप्लेस कर लो, ये सारा ही हम रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा tan x tan u, यहाँ भी आ जाएगा tan ऑफ u, यहाँ भी आ जाएगा tan ऑफ u। तो यहाँ पे अब tan के में पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा tan ऑफ u tan ऑफ x और साथ में सीकेंड केयर x। तो ये हमारे पास टोटल आंसर है, जिसमें सीकेंट वाली एक वैल्यू है, एक tan वाली है और एक सीकेंट स्क्वायर वाली है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे हम फार्मूला जो हमने राइट करना है, आप फार्मूला याद करें तो आपके पास ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आ जाएं आप। ये क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू लिखेंगे स्क्वायर रूट साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ स्क्वायर रूट x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका जो है ना डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे d ओवर dx ऑफ, हमारे पास इसको हम साइन ऑफ x उसकी पावर 1/2 बना लेते हैं, और इधर आ जाएगी हमारे पास d ओवर dx ऑफ कॉज ऑफ स्क्वायर रूट x, कॉज ऑफ स्क्वायर रूट x लिख लें। ठीक है, अब इसमें डेरिवेटिव लेंगे, तो इसमें हमारे पास जो 1/2 स्टार्ट में आ गया, साइन ऑफ x उसकी पावर में जो है ना 1/2 में से एक कम कर देंगे, और फिर एंगल के पावर के बगैर जो है ना वो डेरिवेटिव दोबारा d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने इसको सॉल्व किया नीचे यहाँ तक। फिर प्लस आ गया, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव दोबारा, तो मतलब d ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स दोबारा आ जाएगा। ये हमारा एक तरह से सॉल्व हो गया। अब इसको आप आगे करके सॉल्व करो थोड़ा सा और, तो ये 1/2 साइन ऑफ x की पावर आ जाएगी -1/2, और साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉज ऑफ x, ये डेरिवेटिव लेके हम लिखेंगे कॉज ऑफ x, और ये माइनस आ गया माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स डॉट, और स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने पीछे फाइंड किया था, वो हमारे पास क्या था, d ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स हमने निकाला था, वो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आया था। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, वो पुट कर लेंगे 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, इसकी जगह पुट हो गया। अगर आपको याद रहेगा तो आप लिख लेंगे, अदरवाइज आप इसका स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव राइट करेंगे। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा लिखो, तो कॉज ऑफ एक्स हमारा ऊपर रह जाता है और नीचे 2, और ये साइन ऑफ एक्स नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/2, माइनस ये साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स ऊपर रह गया और नीचे 2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब सिंपल इसको हम क्या करेंगे, dy ओवर dx में इसको हम
कॉज ऑफ एक्स है, इसमें हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में 2 स्क्वायर रूट साइन ऑफ एक्स लिख देंगे, माइनस में साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स और डिवाइड में सिर्फ 2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। और ये यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो जाता है। और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। बस हमने यहाँ पे पावर रूल लगाया और कुछ सिंपल बेसिक फार्मूलाज लगाए डेरिवेटिव के, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, और इसमें हमने tan का जो है ना फार्मूला यूज़ करना है, tan का डेरिवेटिव। तो tan के डेरिवेटिव में आ जाएंगे, क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे y इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम tan का स्क्वायर है ना, इसको हम लिख लेंगे tan ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर बना लो आप, और यहाँ पे कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लो। और यहाँ पे क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स उसका स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो किस तरह से सॉल्व होगा इसका डेरिवेटिव, ये आ जाएगा पावर स्टार्ट में 2 और पावर में से एक कम, तो ये tan ऑफ एक्स 2 माइनस 1। ठीक है, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो ये डी ओवर डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स आ गया, प्लस कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव दोबारा, तो हम यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, बात को यहाँ पे देखें तो कॉट का डेरिवेटिव यहाँ पे हमने माइनस कोसिकेंट राइट कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है। तो यहाँ पे ये बन गया आपके पास 2 tan ऑफ एक्स, और tan का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये माइनस आ गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। इसको आप थोड़ा सा तरतीब से लिख लोगे तो आपको ये कुछ इस तरह से आंसर मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan x सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ये 2x पहले आ जाएगा 2x को सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इसका, तो सिंपल तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे राइट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने 15 क्वेश्चन का आंसर करते हैं, सॉल्व करते हैं उसको, और इसको भी हम क्या करेंगे डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सबसे पहले आप इस फंक्शन को लिख लो, y इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ कॉज ऑफ 2v। तो एक बात याद रखें, तो इसमें जो वेरिएबल है वो v है, तो हम इसका डेरिवेटिव जो लेंगे वो v के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, y को कुछ इस तरह से लिखते हैं साइन ऑफ कॉज ऑफ 2v, और इसकी पावर हम 3 बना लेते हैं। ये जो 3 है ये हमने 3 इसकी पावर बना लिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉज ऑफ 2v इसका क्यूब। अब पावर रूल लगेगा, सबसे पहले पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये 3 स्टार्ट में, पावर में से एक कम, तो हम क्या करेंगे साइन ऑफ कॉज ऑफ 2v इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से डॉट पावर के बगैर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा लिया जाता है। तो हम अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करेंगे दोबारा लेंगे, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉज ऑफ 2v।
ठीक है, तो ये आ गया। अब ये साथ में ऐसे ही मेंशन होगा 3 साइन कॉस 2v इसका स्क्वायर डॉट आप यहाँ पे अब इसका अंदर जो है ना डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2v। ठीक है, कॉस ऑफ 2v। साइन का सिर्फ हमने डेरिवेटिव लिया तो कॉस आएगा। आगे हमने क्या करना है, एंगल ही लिख लेना है। और अब क्या करना है, आगे एंगल का डेरिवेटिव दोबारा होता है। इस एंगल का डेरिवेटिव दोबारा मतलब डी ओवर डी, सॉरी यहाँ पे हम ऊपर एक मिस्टेक करके आए हैं। हमने यहाँ पे x नहीं करना, यहाँ पे हमने v करना है। v के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ भी v लिखेंगे, यहाँ भी v और यहाँ भी v। ठीक है, और ये भी x नहीं करना, ये भी हमने v करना है, यहाँ पे x नहीं है, ये भी हम x को ख़त्म कर देंगे, तो ये हमारे पास इधर भी v आ जाएगा। तो सारा हमने v को यूज़ करना है। यहाँ पे v के अकॉर्डिंग हम एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, तो कॉस ऑफ 2v का एंगल डेरिवेटिव दोबारा आ जाएगा। तो ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये सेम लिख लोगे, 3 साइन ऑफ कॉस ऑफ 2v का स्क्वायर, और ये आपके पास ऐसे ही आएगा कॉस ऑफ 2v। और यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव हम यहाँ पे राइट करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 2v, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव दोबारा d ओवर डी वी ऑफ 2v। तो एंगल ये हमारे पास आगे चलता जाएगा और एंगल का डेरिवेटिव हम इसी तरह से फाइंड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। आप इसको अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर होने दें, तो ये आपको मिल जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा 2, क्योंकि v से v कैंसिल, और यहाँ पे आंसर मिलेगा 2। और आप इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे साथ में माइनस भी है, तो ये माइनस भी साथ में आ जाएगा, तो ये -6 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर साइन का बना दो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप यहाँ पे लिख दो, साइन स्क्वायर कॉस ऑफ 2v, और फिर आप लिख दो साइन ऑफ 2v, ये वाला साइन ऑफ 2v, और फिर आप लिख दो कॉस ऑफ, यहाँ पे डॉट डाल के कॉस ऑफ 2v, अगेन कॉस ऑफ 2v। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल, और dy ओवर dv का। ठीक है, दोबारा इसको देखें तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने कलर चेंज किए हैं ताकि आपको ये सिंपल से हल सॉल्व होता रहे। तो यहाँ पे आप देख लो, तो सबसे पहले हमने इसका 3 स्टार्ट में लिखा पावर का, और इसका एंगल पावर में से एक कम, तो वो 2 आ गया, और पावर के बगैर डेरिवेटिव दोबारा। अब पावर के बगैर डेरिवेटिव में साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, और कॉस के एंगल का डेरिवेटिव दोबारा ले लेंगे। अब इस एंगल के डेरिवेटिव में कॉस का फिर माइनस साइन आ जाएगा, और इस साइन के एंगल का डेरिवेटिव फिर दोबारा, तो यहाँ पे ये 2 आ गया। इस 2 को स्टार्ट वाले 3 से मल्टीप्लाई करके -6, और ये इसका स्क्वायर बन गया। और इस तरह से ये हमारे पास कॉस, ये थोड़ा सा तरतीब से लिख दिया हमने, साइन 2v पहले और कॉस ऑफ 2v बाद में। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 12 आज के सॉल्व हो जाते हैं। और आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है या आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, तो मिल जाएंगे आपको। आप लोग कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको सारे लेक्चर जो है वो टाइम से मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।